सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है मेरा एनसीसी का क्लास, जो कि बहुत दिनों बाद हो रहा था। इसलिए मैं जो यूनिफॉर्म है उससे मैं सारे टीएस वगैरह सब निकाल दी थी, तो उसको आज मुझे फिर से लगाना है। सो पहले तो मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना टीएस वगैरह लगाऊंगी। सो हेयर स्टाइल के लिए मैं पहले 2 भागों में उसको डिवाइड कर लेती हूँ और थोड़ा चिपका वाला करती हूँ, ताकि तेल लगा के वो आँख में मत आए, सारा का सारा बाल जो आता है। और जल्दी जल्दी करने के बाद में मेरा जो हेयर स्टाइल है वो तो पता नहीं कैसा बना होगा, क्योंकि मैं बहुत लेट में उठी थी। लेट में उठने के लिए तो क्या ही बोलूँ, और मुझे याद भी नहीं था कि आज मुझे जाना है। सो मैं जल्दी उठी, उठने के बाद तुरंत तैयार हुई, और बार बार मेरी नज़र तो घड़ी के कांटे पे ही अटकी हुई थी। मैं जल्दी पॉनीटेल करने के बाद में उसे 2 भागों में फिर से डिवाइड करके मैं थोड़ा यूनिक टाइप का बन बनाती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, ताकि जल्दी भी हो। मेरे को दूसरा वाला छोटा लगा, इसलिए मैं मतलब एक और नेट रखी थी, जुड़ा नेट, उसको मैं लगाई। बार बार मेरी नज़र तो घड़ी पे ही थी, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती रोज़ वाटर लगाने के बाद में। फिर उसके बाद एलोवेरा जेल लेने गई थी, और ये सन एलोवेरा जेल के बाद मैं लगाऊंगी। ये एलोवेरा जेल है, उसके बाद मैं पॉन्ड्स पाउडर ही लगाती हूँ, ज़्यादा और कुछ नहीं लगाती। और ये मैं अपना नेम प्लेट लगा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। बट ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, इसलिए इसको फिर से मैं दोबारा से लगाई। और ये मैं हो गई रेडी, लेट हो रहा था, सो चलते हैं। और इसके बिना तो हमारा एनसीसी का यूनिफॉर्म अधूरा ही है। सो ये मुझे बहुत प्यारा है, और ये मैं सीधा कॉलेज में जाके पहनूँगी। और उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी कॉलेज, बट देखना तो था ही। आप देख सकते हैं कि मैं सबसे लेट पहुंचूंगी सोच रही थी, यहाँ तो सबसे पहले ही पहुंच गई मैं। कोई नहीं, चलो आपको मैं कॉलेज को घुमा देती हूँ, क्योंकि मैं तो जल्दी आ चुकी हूँ ना, अब क्या ही कर सकती हूँ। अच्छी बात है, सब जगह हमें आगे ही रहना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि हमें हर जगह पहले ही पहुँचना चाहिए। और उसके बाद मुझे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैं सबसे फ़र्स्ट आई थी, और मुझे ऐसे ही फ़र्स्ट आना बहुत 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 पसंद है। भले ही कुछ और में नहीं तो आगे पहुंचकर वहाँ पर जो इन्जॉयमेंट होता है वो तो अलग ही है। उसके बाद मेरी 2 बडीज़ आ चुकी थी, वो 2, और एक SW एक बडी आया था, जो बेचारा अकेला था, हेलो गाइस करके वो भी बोला। और आप लोग सुने वो क्या बोला? वो बोला, मैंने बोला उसको हेलो गाइस बोलो बोल के, तो वो बोलता है कि नहीं मैम को बता देना, मैं थोड़ा आ रहा हूँ करके बोला। और उसके बाद इसके आँख में चला गया था कुछ धूल, इसलिए उसको आंसू आ रहा था। उसके बाद इन लोग का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। मैंने भी फ़ोटो क्लिक करवाए, जो कि इसका कैमरा तो गजब क्वालिटी का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब ने इसके मोबाइल का वो कर लिया था। और मैं ब्लॉग बना रही थी, इसीलिए ये थोड़ा सा वो कर कि हमने पहन लिया हमारा एनसीसी का ताज। और इसको पहनने के बाद तो अलग ही फील होता है, एकदम बयां नहीं कर सकते। और उसके बाद इन लोग का फिर से फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया, और ये लड़की हमारी कैमरामैन शेफाली, बहुत ही अच्छा फ़ोटो, और उसका मोबाइल, और वो भी बहुत प्यारी है। सो गाइज़, उसके बाद फ़ोटोशूट के बाद अब उसकी बारी थी, जो कि शर्मा के शर्माए ही जा रही थी। कहाँ से फोटो खिंचाऊंगी? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा मैं उसको मतलब चिढ़ाती भी रहती हूँ, तो भी चलता है गाइस, बडीज़ हैं, होता है। उसके बाद मैं टीएस लगाना भूल गई थी, तो ये मेरा टीएस लगा रही थी। उसमें भी हम लोग मस्ती करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है इन लोग को इरिटेट करवाना। जो कि पता नहीं इन लोग क्या फिर वो करते हैं, बट हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और उसके बाद टीएस लगाने के बाद मैं तो बहुत खुश थी। अब मेरा हर बार का यही है कि मैं अपना टीएस लगाना भूल जाती हूँ, और फिर यहीं आके अपना टीएस लगाती हूँ। और उसके बाद फाइनली वेट पे वेट, लेकिन हम लोग जल्दी ही आ गए थे।
और उसके बाद हम लोग को मैम बुला रही थी, सो मैम आ चुकी थी। उसके बाद हम लोग तीनों के तीनों चले और जो हम लोग को काम दिया जाएगा वो हम लोग को करना था। सो हम लोग चले गए। जाने के बाद में मैम हम लोग को कुछ बताई कि क्या क्या करना है। डिस्कशन पहले ही हो चुका था, तो हम लोग तो पहले ही निकल गए। और ये हम लोग अब आ गए पेड़ पौधे लगाने के लिए। और ये हमारी प्यारी प्यारी मैम्स भी हैं। मैम जो हैं वो सभी की सभी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही। ये मैम तो और हंसाती हैं, और बाकी मैम का तो क्या ही कहना। और सभी मैम बहुत 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 अच्छी हैं। हम लोग को ऐसा फील नहीं होने देते कि हम लोग सीनियर से डर के रहें। ये हम लोग के साथ इतने प्यार से और इतने फ्रेंडली रहते हैं कि क्या ही कहें। इसलिए हम लोग को कुछ भी दिया जाता है तो हम लोग इतने खुशी से करते हैं, और ये खुशी आप देख सकते हैं। सी माई हैप्पीनेस। एंड उसके बाद हम लोग सारे काम कर चुके थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। सबके सब धीरे धीरे हम लोग आ गए थे। पानी वानी पीने के बाद थोड़ा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद हम लोग को थोड़ा मस्ती चला। और ये जलपान करने के वक्त हम लोग थोड़ा सा, मेरा और इस बड़ी का थोड़ा लड़ाई हो रहा था। बट वो इसमें मैं नहीं दर्शाई। उसके बाद हम लोग की जो सीनियर है, हम लोग को नुक्कड़ नाटक आएंगे ड्रामा करना था, तो उसके लिए तुरंत ये हमारी तीनों मैम जो आई थी, और ये तीनों ही बहुत प्यारी प्यारी है। और मुझे तो ये हमारे बडीज हैं SD। हम लोग की तरह इन लोग भी पागलपंती में पूरे मस्त रहते हैं। और ये हम लोग 4 हैं, बट ये तीनों पागल को आप देख सकते हैं। मैं तो कैमरा के पीछे तरफ हूँ। और ये हमारी मैम जो हम लोग का तैयारी कर रही थी, और हम लोग बैठे बैठे मस्ती कर रहे थे। मस्ती करने के बाद में हम लोग को जो काम दिया गया था उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और प्रैक्टिस के साथ हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। और उसके बाद डिस्कशन करने के बाद मैम ने हम लोग को समझाया कि हम लोग को कैसे कैसे करना है, क्योंकि थोड़े ही टाइम में हम लोग को अपना एक्टिंग थोड़ा अच्छे से करना है, जो कि बाहर जाता है सर लोग के पास, तो अच्छे से करना करके मैम हम लोग को थोड़ा बता रही थी। और ये फाइनली सबके डायलॉग याद होने के बाद अब प्रैक्टिस करने की जिसको जो डायलॉग देना था वो सब दे के मैं लोग बता रही थी। सबको डायलॉग मिलने के बाद हंसी तो बहुत आई थी। फिर उसके मैम अब फाइनल वाला जो पूछ रही थी वो डायलॉग अब स्टार्ट होने वाला था। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी किए थे। फाइनली हम लोग के 3-4 बार एक्टिंग और ड्रामा को सीखने सिखाने और उसके बाद करने के बाद हम लोग बैठे थे, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और प्रिपेयर कर रहे थे अपने अपने तरफ से, ताकि हम लोग अच्छे से कर सकें। और ये हम लोग का बन रहा था जो हम लोग को पर्यावरण या फिर जो भी डायलॉग जिसके ऊपर था वो सबको ये जो पेपर में जो लिख रही थी हमारी मनीषा जी, जो कि बहुत अच्छा राइटिंग था, तो इसीलिए इन्हीं को दिया गया था वो काम। ये अपना काम कर रही थी और मैं इनका वीडियो बना रही थी। मेरा काम तो कुछ था ही नहीं, बट मैं सबका व्लॉग बना रही थी और अपना मस्ती कर रही थी। और उसके बाद हम लोग सारे काम करने के बाद हम लोग को लग रहा था भूख, तो घर जाने से पहले हम लोग तीनों के तीनों कुछ खाने चले गए थे। और वहाँ पर फिर भी इन लोग का मैं साथ नहीं छोड़ी थी ब्लॉग में।
तो उसके बाद हम लोग खाना तो नहीं बट हम लोग समोसा वगैरह कुछ खाए। खाने के बाद हम लोग अब निकल रहे थे घर के लिए। सो चलते हैं गाइस। और ये मैं अपनी वाहन पर सवार होकर स्टार्ट करते हैं और हम लोग चले। रोड तो बहुत खाली रहता है बट धूप बहुत ही ज़्यादा थी। और इस गर्मी में जाना मतलब, और वो भी वर्दी तो बहुत मोटा रहता है जानते हो। फिर भी हम लोग का मस्ती कहाँ रुकने वाला है इस गर्मी के डर से। और ये हम लोग चलते बने उसके बाद ये दोनों चली अपने घर की ओर। और फिर सोची कि अब ये तो चले गए, अब मेरे को अपने तरफ अकेले जाना है। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो मुझे आराम करना था, इसलिए व्लॉग को यहीं एंड करने वाली थी। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो भी सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग पर।